एक बार गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाकर के कहने लगे और रो करके बोले हैं वशिष्ठ जी से, कहा एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मोर सुत नाही। एक बार सोचने लगे, मैंने कब से तो इंतजार किया, अब तक बेटा नहीं आया, क्या करूं क्या न करूं। कहा जाकर के वशिष्ठ जी से, और जब वशिष्ठ जी से कहा है उस समय वशिष्ठ जी ने जवाब दिया, बेटा महाराज अधीर ना हो, संसार में हर बात का तोड़ होता है। ऐसा करो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ। वशिष्ठ जी के कहने से महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए ऋषियों को ढूंढने लगे, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, लेकिन उस यज्ञ को वही ऋषि कर सकता था जो ऋषि अपने जीवन की पूर्ण कमाई, राम नाम रूपी पूर्ण कमाई उस यज्ञ में स्थापित करेगा, उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में लगाएगा, वही ऋषि इस यज्ञ को संपूर्ण कर सकता है। सभी ऋषियों को बुलाया, कोई तैयार नहीं हुआ। महाराज श्रृंगी ऋषि आगे बढ़े। श्रृंगी ऋषि ने सोचा, संतों का तो ये कर्तव्य है, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कहा ना जाना। संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल है और वो औरों के लिए जीते हैं, परोपकारी होते हैं, अपने लिए नहीं। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि अगर मेरी तपस्या के द्वारा, मेरे द्वारा किसी का भला हो रहा हो तो इससे अच्छा और क्या है। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए हाँ कर दिया और पुत्रेष्ठ यज्ञ में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, श्रृंगी ऋषि ने वो पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। अग्नि देवता जब प्रसन्न हुए हैं, उस यज्ञ से चरु लेकर के प्रकट हो गए। महाराज श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ को दिया और वो दशरथ जी लेकर के जब अपने आंगन में आए हैं, सोच रहे हैं चीज एक है, 3 लोगों को देनी है, क्या करे। तो महाराज दशरथ ने अपने हाथ से उस चरु को, उस खीर को आधा किया। आधा करने के बाद में आधा करने के बाद में महाराज दशरथ ने उस आधे में 2 टुकड़े करके अपने हाथ से
मैया कौशल्या और कैकेयी को दे दिया। जब ये दे दिया है, बचा था चौथाई हिस्सा, सोचा अब क्या करें। सुमित्रा बच्ची है, सुमित्रा जी को देना है। उसमें से फिर आधा आधा किया और महाराज दशरथ ने कि कौशल्या कैकेयी हाथ धर, उन दोनों रानियों के हाथ पर रख दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धर और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। सुमित्रा को खुश देखने के लिए महाराज दशरथ ने वो दोनों हिस्से कैकेयी और कौशल्या के हाथ से महारानी सुमित्रा को दिलवा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, उस खीर के प्रभाव से धीरे धीरे समय आने पर उन तीनों रानियों ने बच्चों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने अपने हाथ से जो जिन रानियों को दिया, उन रानियों से सांवले बालक पैदा हुए, और जिस रानी को कैकेयी और कौशल्या ने अपने हाथ से दिया, उस रानी के गोरे बालक पैदा हुए। समय आने पर एक नहीं 4 बेटा पैदा हुए हैं। कहते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जो लेता है तो डंडा, वो लेना भी जानता है और देना भी जानता है। महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया है भैया। बड़ी खुशियां हैं, क्योंकि महाराज के यहाँ तो एक भी बेटा नहीं था, एक भी संतान नहीं था। जब कहते हैं जब संतान नहीं होती है, बेटा नहीं होता है, तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, अगर बेटा नहीं दिया तो बेटी ही दे देता, कम से कम बांझ का नाम तो मिट जाता। और वैसे तो बेटी से डर लगता है, और जब बेटा नहीं है तो बेटी दे दे। लेकिन महाराज दशरथ के यहाँ 4 बेटों ने जन्म लिया है। बड़ी खुशियां हैं, पालना डाल दिए हैं बच्चों के लिए, देखने में बड़े सुंदर हैं। उधर भोले बाबा ने जाना, ध्यान धर के देखा, योग दृष्टि से नजर में आया कि परमपिता परमात्मा अयोध्या में पहुंच चुके हैं।